महोदया से निवेदन करूंगी कि वे हम यहाँ उपस्थित अतिथियों से अपने कुछ विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्रीमती रेणु सोलंकी जी। आज अत्यंत हर्ष व प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बीच में सागर नगर की महान विभूतियाँ, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व आप लोगों के समक्ष हैं। आप परिचय का मोहताज नहीं है, जितना भी हम लोग कहेंगे कम ही कह पाएंगे। श्री शिव रतन यादव भाई साहब जी आकाशवाणी से लगा करके लोक साहित्य, लोक गीतों के ऐसे विद्वान हैं जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, जो हमारी विरासत है, उसको आज भी संजोए हुए हैं। और आप 2009 से निःशुल्क छात्र छात्राओं को अपने ही घर पर प्रशिक्षित करते हैं। ऐसे आदरणीय श्री शिव रतन यादव जी का इस महाविद्यालय परिवार में मैं अपनी ओर से, महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन। इसी तरह से श्री डॉक्टर गजाधर साकर जी पहले डॉक्टर हरि सिंह गौर महाविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे हैं और सेवानिवृत्त होने के पश्चात आप भी गजल, शायरी, काव्य के क्षेत्र में पूरे शहर में मशहूर हैं और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आपका भी मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से और अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की मंशा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जो वेदों से लेकर के जो ज्ञान की धारा लोक गीतों के माध्यम से प्रवाहित होती रही है शताब्दियों से, वह धारा हमारे विद्यार्थी भी जाने और इस कला में, लोक गीत गायन की कला में पारंगत होकर के पूरे भारतवर्ष का नाम जन जन तक पहुँचाएं। इसी मंशा के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ने भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत 5 दिवसीय जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित कराने के लिए निर्देश दिया है। आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, कल हमने लोक नृत्य देखे थे। इसी मंच से हमारे जिला स्तर के विद्यार्थियों ने धूम मचा दी थी, पूरा सभागार भरा था, बाहर से लोग देख रहे थे, खिड़कियों से लोग देख रहे थे। तो ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है जो हम सबके मनों को मोहती है, हमें बहुत सारा ज्ञान प्रदान करती है। बरेदी नृत्य जब हुआ तो हमने भारतीय परंपरा से जो भगवान कृष्ण का रूप है, हमने अभी परसों गीता जयंती मनाई। गीता जयंती क्यों मनाई? कितने वर्ष हो गए हैं जब महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, और ऐसा उपदेश कि जिसमें श्री कृष्ण कहीं दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ संवाद के माध्यम से उपदेश दिया। तो इस तरह से इस ज्ञान परंपरा को आज आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में जो महान विभूतियाँ श्री शिव रतन यादव जी और डॉक्टर गजाधर सागर जी आए हैं, तो इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन पुनः पुनः। और आपके आने से इस महाविद्यालय की धरती पुण्यवती हुई है, उसके लिए भी हम बहुत बहुत साधुवाद आपको देते हैं, बधाइयाँ देते हैं कि आप इसी तरह से हमारे विद्यार्थियों का मार्ग प्रशस्त करते रहें। भारतीय ज्ञान परंपरा के संयोजक हमारे बीच बैठे हुए हैं डॉक्टर अमर जैन। अमर जैन भी निरंतर, जब से मैं पहले गर्ल्स कॉलेज में थी, फिर यहाँ कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में आई, मैं देख रही हूँ कि डॉक्टर अमर जैन जब कभी अचानक किसी मंच के संचालन की बात आती है तो सबसे आगे रहते हैं। और आप इस कला में दक्ष हैं, हर क्षेत्र में ज्ञान रखते हैं।
तो ऐसे अमर जैन का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारी एनसीसी की समन्वयक यहाँ बैठी, एनएसएस की समन्वयक यहाँ बैठी हुई हैं डॉक्टर संगीता मुखर्जी, आप भी सतत सक्रिय रहती हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर रंजना मिश्रा मैडम प्राध्यापक हैं और हिंदी विभाग में नवाचार करती रहती हैं, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसी नगर से गौतम जी बैठे हैं, रानू चौबे बैठी हैं, आपका नाम मैं नहीं जानती, और जितने भी टीम मैनेजर आए हैं जिले से, कॉलेज से, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जो भी हमारे विद्यार्थी लोकगीत को लेकर के यहाँ प्रस्तुतिकरण करेंगे, उनका भी महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे ज्ञान की ये परंपरा निरंतर इसी तरह से अग्रसर रहे, हमारे विद्यार्थी बढ़ चढ़ करके भाग लें, मेरी यही इच्छा है, यही आकांक्षा है कि मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की जो भी योजनाएं आती हैं उन सबको हम 100% बिल्कुल धरातल पर व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करके और शासन को बताएं कि आपकी योजनाएं हमारे विद्यार्थियों का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं और हम लोग उन पर निरंतर चल रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।